गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है जीके जीएस का दूसरा क्लास, जो आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जो 40 नंबर की जीके जीएस वाली है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज हम देखेंगे। परीक्षा के पैटर्न पे जो आधारित है, जो बार बार प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, टॉप 40 क्वेश्चन को। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ऑप्शन दिया लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड विलियम हॉकिंस। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर अगला सवाल है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कंपनी के अधीन, तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए। कंपनी के जो अधीन थे वो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। फिर अगला सवाल है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन, ऑप्शन दिया अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, राजा शाह पहलवाली, उसके बाद है सद्दाम हुसैन। तो ईरान का जो नेपोलियन है उसे नादिर शाह को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा नादिर शाह। फिर अगला सवाल है, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, 228। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला सवाल है, भारत के नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? यहाँ पहले था सर्वोच्च न्यायालय, अब है उच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 228। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 226। ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 226। फिर अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है सेंट पीटर, सेंट लुइस, पादरी की हवेली, सेंट कैथेड्रल। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है वो सेंट कैथेड्रल है। ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट कैथेड्रल। फिर अगला सवाल है, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? टंगस्टन का जो गलनांक है वो लगभग कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 3,000, फिर दिया हुआ है 3500, फिर 4000, फिर 4500। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3500। टंगस्टन का जो गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगला सवाल है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला स्थान कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला स्थान कौन सा? ऑप्शन दिया गुर्दा, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी यकृत हो जाएगा, यकृत। फिर अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? राष्ट्रीय आपात में जो स्वतंत्रता दी गई है वो समाप्त हो जाती है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया 4 अप्रैल 1949, 14 अप्रैल 1950, 24 अप्रैल 1949 और 14 अप्रैल 1950। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 4 अप्रैल 1949। ऑप्शन ए। फिर अगला सवाल है, देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया 1939, 1949, 1949, 1969।
तो देश की पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना 1959 में हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा 1959। फिर अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, धूपगढ़, अमरकंट। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ऑप्शन ए हो जाएगा अनाईमुडी। फिर अगला सवाल है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। फिर अगला सवाल है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1774, 1814, 1838, 1867। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया है रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। तो पौंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्यास नदी। फिर अगला सवाल है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो थीन बांध जो है वो रावी नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा रावी नदी। फिर अगला सवाल है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, भारत, अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन डी। माप तौल की प्रणाली फ्रांस देश की देन है। फिर अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश से की गई? ऑप्शन है सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। तो विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ रूस से किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा सोवियत संघ रूस। फिर अगला सवाल है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1949 में, 1951, 1953, 1955 में। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा 1951। फिर अगला सवाल है, रिजर्व बैंक से नोट निर्गमन का कार्य कब हुआ? कब से नोट निर्गमन का कार्य हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 1928, 1938, 1948 और 1958। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक से नोट का निर्गमन 1938 हो जाएगा, ऑप्शन बी 1938। फिर अगला सवाल है, नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक का स्तंभ अंकित होने लगा? नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? ऑप्शन दिया 1938, 1949, 1953, 1958। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 से, ऑप्शन बी हो जाएगा 1949 से। फिर अगला सवाल है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन दिया है चार्ल्स द्वितीय, ओसबॉर्न स्मिथ, जॉन नेपियर, जॉन विल्सन। तो रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन बी हो जाएगा ओसबॉर्न स्मिथ। फिर अगला सवाल है, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन सी तीसरा। फिर अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, वो ऑप्शन सी में है, तो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला सवाल है, विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है टुंड्रा वन, तैगा वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन। तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सदाबहार वन। फिर अगला सवाल है, भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन दिया मैथिली, भोजपुरी, बांग्ला, तमिल। तो भारत में दूसरी सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाली है बांग्ला, ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्ला। फिर अगला सवाल है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है संकुचन, मुद्रास्फीति, हॉट मनी, सॉफ्ट मनी। तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रास्फीति। फिर अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है?
विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। फिर अगला सवाल है, आईएसआई की स्थापना कब हुई? आईएस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 7 सितंबर 1931, 17 दिसंबर 1931, 27 दिसंबर 1931, 7 दिसंबर 1932। तो आईएसआई की जो स्थापना हुई थी वो 17 दिसंबर 1931 को हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ओपीईसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1949, 1950, 1959, 1960। तो ओपीईसी की स्थापना 1960 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा 1960। फिर अगला सवाल है, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? ऑप्शन है औसत प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, कैलोरी, कुपोषण। तो समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन ए हो जाएगा औसत प्रति व्यक्ति आय। फिर अगला सवाल है, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है मोहन आरा, रोशन आरा, मेहरुनिसा जहां आरा। तो आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा जहां आरा। फिर अगला सवाल है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना हुई थी वो वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। फिर अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, नागालैंड, केरल। तो भारत में सबसे ज्यादा ईसाइयों की आबादी नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड। फिर अगला सवाल है, पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है विष्णु शर्मा, तुलसीदास, महेश दास, नरसिंह मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। ऑप्शन डी। पीर पराई जाने रे के लेखक नरसिंह मेहता हैं। फिर अगला सवाल है, लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है बहाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, गिरजाघर। तो लोटस टेम्पल जो है वो बहाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा बहाई धर्म। फिर अगला सवाल है, सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सिक्योरिटी ऑफ पेपर मिल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर अगला सवाल है, मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन है अरुणा आसाफ अली, आचार्य विनोबा भावे, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो मरणोपरांत जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी। तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।